Okay. Good evening, all of you. Today I will explain you the practical question of class 10th which I have given to you. So listen carefully and do the practical which I have tell to you to do. So I am opening practical file 10 and these are your assignment question which I have given to you. ये क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग वर्ड का पार्ट मैंने आपको काफ़ी समझाया था। मैंने आपको कैसे सर्टिफिकेट बनता है, कैसे हम मेल मर्ज करते हैं, उसकी प्रोसेस भी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट हम स्प्रेडशीट के पार्ट में आ गए हैं। तो स्प्रेडशीट के पार्ट में था क्रिएट अ स्प्रेडशीट इन कैल्क वेयर यू एंटर सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस। हमको ये चार चीज़ें एंटर करनी है। उसके बाद में अमाउंट और जीएसटी प्लस ऐड होके जो इनवॉइस अमाउंट, पेएबल अमाउंट है, वो हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द कैल्क। सो हियर आई एम ओपनिंग ओपन ऑफिस। वी हैव टू वर्क इन कैल्क सॉफ्टवेयर, सो आई विल ओपन कैल्क। दिस इज माई ओपन ऑफिस 4. वी आर गोइंग टू द स्प्रेडशीट. Now spreadsheet is opening. This is the spreadsheet. I have to make the one serial number 14, serial number 14, item name, quantity, unit price and amount. I have to use only 5 columns, so I will make 5 columns here. serial number में मुझे serial number लिखना है, serial number, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो बोल्ड कर दूंगा बाद में हेडिंग को। इसके बाद में सेकंड में लिखना है मुझे आइटम टैब। तो एक सेल से दूसरी सेल में आने के लिए मैं टैब की का यूज़ करता हूँ। आइटम नेम लिख दिया। नेक्स्ट आई एम राइटिंग क्वांटिटी। नेक्स्ट आई एम राइटिंग यूनिट प्राइस। नेक्स्ट आई एम टाइपिंग अमाउंट। ओके, सो दीज आर द 5 columns which I have made. In serial number column I am doing 1 2 3 4 5 items, ठीक है, because I am purchasing 5 items, so 5 items I have created here. ये जो हमने कॉलम बनाए हैं, इनको अगर हमें सेंटर में लेना है तो हम यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से ले सकते हैं। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम, और सिलेक्ट करने का जितना भी हमारा टोटल है, जितनी भी कॉलम हमको बनानी है, उनको हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अलाइनमेंट है, इनको सेंटर अलाइन कर देंगे। इनको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। इस सीरियल नंबर को भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक एरर बन के आ रही है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। एरर सीरियल नंबर एस कैपिटल कर देते हैं, इसका सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको यहाँ पे ये जो इसकी स्केल सेल के जो बॉर्डर है उसको हमें अप्लाई कर देते हैं, उसको भी हम अभी अप्लाई कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आइटम के नाम लिखते हैं। सपोज पहला आइटम है पार्ले बिस्किट, पार्ले बिस्किट, इसको मैं बोल्ड हटा देता हूँ इसका, पार्ले बिस्किट, ठीक है। पार्ले बिस्किट की क्वांटिटी है सपोज 5 पैकेट हैं और एक पैकेट 10 रुपये वाला है, ठीक है। यूनिट प्राइस उसकी 10 है। दूसरा हमने लेस पैकेट लिया, लेस पैकेट, ठीक है। लेस का पैकेट है, ये भी हमने 3 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट का प्राइस 10 रुपीज़ है। एक हमने लिया है सपोज अंकल चिप्स, ठीक है। अंकल चिप्स का 5 पैकेट लिए हैं, एक पैकेट 10 रुपये वाला है, ठीक है। एक हमने लिया है सपोज कोई बिस्किट और ले लेते हैं, 20 बिस्किट, ठीक है। एक पैकेट ये पैकेट हमने लिए हैं 10 और एक पैकेट 5 रुपये का है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने एक लास्ट आइटम और ले लेते हैं, हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के हमने 2 पैकेट लिए हैं और एक पैकेट 25 रुपीज़ का है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना टेबल एक बना लिए, ठीक है। अब इस टेबल को सबसे पहले हम ये थोड़ा ये जो बोल्ड हो रहा है इसको मैं सिंपल कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे जो आइटम नेम है इनको मुझे सेंटर में रखेंगे तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इनको सेंटर लेफ्ट अलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब मुझे यहाँ पे इसके चारों तरफ ये बॉर्डर लगाने हैं, सेल के चारों तरफ बॉर्डर लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमको बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा, ये बॉर्डर्स है, यहाँ से हम कोई सा भी बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें सारे सेल में बॉर्डर लगाने, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम फिर से इसको छोटा करते हैं, देखते हैं फॉर्मेटिंग कैसी करनी है हमको। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाले बॉर्डर हमको नहीं लगाने थे इसके बाद में, तो हम इनको सिलेक्ट करके इनको हटा देते हैं, बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये सिलेक्ट किया है, इसको बॉर्डर्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, नन कर देंगे तो हमारे बॉर्डर्स वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। ये बॉर्डर्स हट गए। अब इसको हम फिर से मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हमको लिखना है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो आइटम के नीचे हमको एक लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, ठीक है। टोटल लिखना है। नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है GST @ 5% ऑफ टोटल, ठीक है। इसमें हमको इनवॉइस अमाउंट, यहाँ पे टोटल प्लस GST यहाँ पे हमको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमको अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना होगा। क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का अगर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमको यहाँ पे इनका अमाउंट मिलेगा। तो इक्वल हम लगाते हैं। पहला हमारी वैल्यू C2 में है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यूनिट प्राइस से, यानी कि D2 से, ठीक है। तो C2 मल्टीप्लाई D2 हमने लगाया, ये एंटर किया, ये हमारा 50 अमाउंट आ गया है। दोनों का मल्टीप्लाई करके ये हमने सारे पे डबल क्लिक किया फिल हैंडल से, तो हमारी सबकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब हम यहाँ पे टोटल करते हैं इनका। तो टोटल करने के लिए हमको सम फंक्शन लगाना होता है। यहाँ पे हम सम फंक्शन लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये जो पूरी रेंज है यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेंज को हम दे देंगे और एंटर करेंगे। तो E2 से E6 तक की सारी वैल्यूज़ का सम हो जाए। तो मैंने इस तरीके से लिखा, सम फंक्शन किया, सम अप्लाई किया, ये हो गया 230। अब हमें 230 का 5% निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल लिखेंगे, ये हमारा जो टोटल आ रहा है उसका हमको निकालना है 230 × 5, ठीक है, अपॉन 10, 100, ठीक है। तो ये E8 में हमारा रिजल्ट आ रहा था 230, तो हमने यहाँ पे E8 लिखा है। आपका रिजल्ट जिस भी सेल में आ रहा है उस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 230 यानी कि E8 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 100, इस तरीके से हम परसेंट निकालते हैं। तो ये हमारा आया 11.5%। अब इस 11.5% को हमें अमाउंट के साथ में ऐड करना है, ठीक है। तो जिससे हमारा इनवॉइस अमाउंट हमारा निकलेगा। तो हम ये इक्वल किया, अमाउंट हमारा आया था ये 230, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो GST हमारा आ रहा है 11.5, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा आएगा 241.5। इट इज़ द इनवॉइस अमाउंट। वी कैन मेक इट लार्जर सो दैट इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। अब हम इसको यहाँ पे ये जो है इस पूरी सेल को हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमको अच्छे से ये दिखाई दे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बॉर्डर लगा देता हूँ, ये हमारा ऑल बॉर्डर लगा दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप इस फाइल को सेव कर देना। सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। सपोज मैंने किया इसको माई फाइल के नाम से, ठीक है। अब सपोज आपको इसको करना क्या है, इसमें आपने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं उन सब का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये फंक्शन आपने यूज़ किया तो ये फंक्शन का आपको स्क्रीनशॉट ये लिखना है आपको। फिर आपको ये यहाँ पे आपने प्लस किया है वो कैसे किया है ना। ये 11.5 जो आपने कैलकुलेट किया वो कैसे किया, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ये इनका ऐड किया तो आपने E8 और E9 ऐड किया है, इसके बारे में आपको लिखना है अपनी फाइल में। तो जैसे जैसे आपने जो जो वर्क किया है वो सारा का सारा काम आपको फाइल में लिखना है। एक और चीज़, अगर आपको ये जैसे जो स्क्रीन पे जो स्क्रीन आ रही है उसकी जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा
तो आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन है, उसको आप प्रेस कर देना इस तरीके से, एक बार प्रेस करना है। उसके बाद में आप अपना जो भी MS वर्ड, जिसमें भी आप अपनी फाइल बना रहे हैं, MS वर्ड के अंदर बना रहे हैं, वहाँ पे आप उस स्क्रीन को पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये पेस्ट कर देंगे, जो भी आपको स्क्रीन में इसके सामने आ रहा है वो पेस्ट हो जाएगा। जितना आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, जितना आप हटाना चाहो उतना मैटर आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन में से जो जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं उनको आप रखेंगे इस तरीके से, और इसको आप कैपिटल करके जो भी आप स्टेप आपने फॉलो किए हैं वो सब आप स्टेप आप लिख देंगे, और ऐसे करके करके आप अपनी फाइल को बनाते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो हमारा वर्क है उसको हम करते हैं। दूसरा जो हमारा वर्क है वो है शेयरिंग, क्रिएट ए न्यू फाइल इन स्प्रेडशीट सॉफ्ट एंड इनेबल शेयरिंग, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फाइल में शेयरिंग कैसे इनेबल की जाती है उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम कैसे अपनी फाइल का जो डेटा होता है उसको हम कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट का मैं आपको पूरा मेथड आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि हमारे पास में एक स्प्रेडशीट है, उस स्प्रेडशीट में सपोज 2 फाइलें हैं, ठीक है। 2 टेबल हमने बनाई, उन दोनों टेबल के डेटा को हम एक टेबल में ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट करना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप देखते जाइए। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ सही से दिखाई दे। अच्छा, कंसोलिडेट में हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं पहले, ठीक है, आपको समझ में आएगा अभी। एक मैंने टेबल बनाई, सपोज ये मैंने लिखा है, एक टेबल हम बनाते हैं, इसको इस तरीके से किया, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज सेल किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स ऑफ अरविंद शर्मा इन 2021, ठीक है। ये मेरी 2021 की परफॉर्मेंस है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे और लिखता हूँ सेम चीज़ वही, इसको मैं डेट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मार्क्स ऑफ अरविंद शर्मा इन 22, ठीक है। अरविंद शर्मा नहीं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 2021 और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 2021 एंड 22, ठीक है। हम कंपेरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ ले रहे हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लूँगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट, उसके बाद मैं लेता हूँ हिंदी, उसके बाद मैं लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है। ये 2021 में हमारी जो आए थे रिकॉर्ड उसका नाम है। मान लो एक लड़की है पारुल, इसके हेडिंग को मैं सही कर देता हूँ, इसकी जो हेडिंग है उसको मैं सही कर देता हूँ। इसको इस तरीके से हम ना थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं ताकि हमें अच्छे सब चीज़ें दिखें, ठीक है। यहाँ से ये फिल में जगह और एक कलर देते हैं कोई सा भी, ये हमने एक कलर दे दिया हेडिंग के लिए। यही सेम टेबल हमें 2021 के लिए भी बनानी है, यहीं पे हम लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी ये टेबल सेम बन जाएगी। इसमें मैं 22 कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम टेबल बन रही है। अभी मैं यहाँ पे जो नाम लूँगा वो नाम भी हम सेम रखेंगे। मैंने लिए पारुल के जो मार्क्स हैं वो, ठीक है। फिर रवि के मार्क्स, फिर मंजू के मार्क्स हैं, फिर अरविंद शर्मा के मार्क्स हैं। चलो, यही जो नाम है उन्हीं को मैं यहाँ पे लेता हूँ, दूसरी वाली टेबल में भी रख देता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर रखा, ठीक है। पेस्ट कर देते हैं इसको, ये आ गए, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब इनके कंप्यूटर के मार्क्स देता हूँ। 2021 में जो आए थे 34, 56, 78, 90। इसके बाद में हिंदी के जो मार्क्स आए थे 34, 50, जो भी मार्क्स आए हैं आप भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश के जो मार्क्स आए हैं वो हम भर देते हैं 56, 74, ठीक है। अब जो 22 में जो मार्क्स आए वो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ज़रूर नहीं वो मार्क्स सेम हो, मार्क्स तो अलग अलग आते हैं सबके, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे 45, अपनी तरफ से आप कोई भी मार्क्स भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स भर देते हैं 23, 45, 65, 78, ठीक है, ये भर दिए। ये दोनों टेबल सेम जैसी ही हैं, बस दोनों की जो ईयर हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, लगभग, और जो डेटा है वो भी अलग अलग है। जो मार्क्स आए हैं सब बच्चों के वो भी अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 टेबल बनाई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को कंसोलिडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे अभी 2 टेबल बनाई हुई हैं। एक टेबल में हमने मार्क्स लिखे हैं स्टूडेंट के 2021 के, और एक टेबल के अंदर हमने मार्क्स लिखे हैं 2022 के। अब इसी टेबल में से इसकी एक और कॉपी मैं करता हूँ और टेबल 3 बनाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल 3 बनाई है, ठीक है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों जो ईयर हैं, बोथ दोनों की जो ईयर हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन टेबल्स के नाम रखता हूँ, ठीक है। टेबल के नाम मुझे सेट करने होंगे। तो मैं पहली टेबल का नाम इसको इस तरीके से मैं सिलेक्ट करूँगा। ये पूरा एक रेंज निकल के आएगा। इस रेंज का नाम मैं रख देता हूँ डेटा 1, ठीक है। ये हमारा डेटा 1 है। इसको मैं डेटा 1 लिखने के बाद में मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये हमारा डेटा 1 आ गया है, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे DT1 पे आ गए हैं। DT1 नाम से पहले से ही कुछ फिक्स है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं। जैसे हमने लिखा कि सोर्स डेटा 1, सोर्स डेटा 1, सोर्स डेटा 1, सोर्स डेटा 1, ठीक है। ये पहला हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। या फिर हमने लिखा टेबल 2021, टेबल 2021 लिख दिया इसका नाम, और इसको एंटर प्रेस कर दिया। टेबल 2021 हो गया। अब जो सेकंड टेबल है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं टेबल 2022, ठीक है। ये नाम रख देंगे और इसको एंटर प्रेस कर देंगे, ये नाम भी सेट हो जाएगा। अब थर्ड नाम जो है उसमें हम रख देते हैं टेबल बोथ, ठीक है, टेबल बोथ, ठीक है। और इसको भी हम सेट कर देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं ये नाम हमारा आ गया है। अब आप जैसे इस टेबल को सपोज सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा टेबल 2021। यहाँ पे जब आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा टेबल 2022। यहाँ पे जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, टेबल बोथ लिख के आ रहा है, ये देखिए। तो हमने तीनों टेबल के अभी यहाँ पे हमने नेम्स जो होते हैं वो हमने डिफाइन कर दिए। अब हम इस टेबल का जो डेटा है उसको हम पहले खाली कर देते हैं, क्योंकि ये हमने कॉपी किया हुआ था डेटा, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपने इस कर्सर पे यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है और हम जाएंगे डेटा के अंदर, कंसोलिडेट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ पुराना डेटा है, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपना जो सोर्स टेबल है जहाँ से हमें डेटा सोर्स करना है उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो हमने टेबल 1 नहीं, हमने टेबल 2021 इसको ऐड कराएंगे सबसे पहले। फिर हम यहाँ पे टेबल 2022 को ऐड कराएंगे। ये 2 टेबल हमने ऐड करा दी। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो किस में चाहिए, टेबल बोथ में चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। मान लो हम एक कंप्यूटर के दोनों मार्क्स हैं 2021 के और 2022 के, ये दोनों मार्क्स को हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे सम फंक्शन लगा सकते हैं। अगर हमें दोनों मार्क्स का एवरेज निकालना है, काउंट करना है, या कई सारे यहाँ पे फंक्शन दिए हैं, आप कोई सा भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको दोनों टेबल में से डेटा का सम करना बता रहा हूँ। तो आप इसको क्लिक करेंगे ओके पे, देन यू कैन प्रेस द ओके बटन। आप ओके बटन प्रेस करेंगे और देखिए आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। यानी कि कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो ऐड होके यहाँ पे आ गए हैं, है ना। हिंदी के मार्क्स यहाँ पे ऐड होके आ गए हैं और इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे आपके ऐड होके आ गए हैं। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ कंसोलिडेट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स हैं, उनके डेटा को आपको एक साथ में कोई फंक्शन अप्लाई करके उनको डिस्प्ले कराना है, प्लस करना है, एवरेज करना है, तो वो आप कंसोलिडेट्स की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन डू द वर्क। थैंक यू फॉर एवरीवन सो टेकिंग माय क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो होगी उसमें मैं आपको वर्कशीट को शेयर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो ये है वर्कशीट शेयर करने का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से वर्कशीट को शेयर कर सकते हो। तो टू शेयर द वर्कशीट यू हैव टू गो टू द शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन टूल्स। दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 2 इन स्प्रेडशीट। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा है शेयर दिस वर्कशीट विद अदर्स, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे।
यहाँ पे जो जो करंटली जो वर्कशीट को यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे उनके यूजर्स के नाम को एंटर कर सकते हो, ठीक है। और इसको ओके बटन को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो शेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ओके करते हैं हम इसको मैं और भी आपको डिटेल में अगली क्लास जो होगी उसमें समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग माय क्लास। थैंक यू।